वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनिंग वे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये बेस होगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 12 और बीकॉम के बच्चों पर बेस है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका दूसरा नाम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये गैर लाभकारी संस्था होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए नहीं बनाया जाता। ये अपने मेंबर, अपने सोसाइटी आदि की सेवाओं के लिए इस तरह का संस्था या संगठन का निर्माण होता है, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। और ऐसी संस्था जिसका स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं होता है। उदाहरण के लिए इसमें अस्पताल, पुस्तकालय, कॉलेजेस आदि जो अलाभकारी है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है उसको जोड़ते हैं। तो जैसा कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोग को पढ़ना है ये 3 है: रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट है क्या। मान लीजिए कोई संस्था है, इसके अंदर में कितने पैसे आ रहे हैं और इससे कितने पैसे जा रहे हैं, उसको जानने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है कि उसे हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। मीन्स मेरे पास कितने रिसीव हो रहे हैं और कितना हम पेमेंट कर रहे हैं। रिसीव में आपका डोनेशन हो जाएगा, पेमेंट में आपका सैलरी है, वेजेस है, न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट को अगर हम लोग सिंपल वे में अगर समझना चाहते हैं कि है क्या, तो कोई भी अलाभकारी संस्था जो है उसमें जो भी प्राप्त हो रहा है और उसमें जो खर्च हो रहा है, उन दोनों को जानने के लिए जिस अकाउंट को बनाया जा रहा है उसे हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है ये अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा, तो आप इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बनाएंगे। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इस फॉर्मेट को इजी वे में समझना, इजी वे में या सिंपल तरीके से हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं अकाउंट इस फॉर्मेट को, ताकि हमको याद करने का जरूरत ना हो, तो वो बात अभी हम आप लोग को बताएं। तो सबसे पहले जो रिसीव एंड पेमेंट होगा ये टू बैलेंस बीडी, इससे स्टार्ट होता है। इसमें आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसके अलावा स्टॉक भी हो सकता है। ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। बैलेंस बीडी मतलब क्या होता है? बैलेंस बीडी ये ओपनिंग बैलेंस को करते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो हमेशा स्टार्ट होगा ये ओपनिंग बैलेंस बीडी से होगा और ये क्लोजिंग जो होगा बाय बैलेंस सीडी से होगा। ये चीज आप समझ जाइए कि सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट जो बनेगा ये बनेगा बैलेंस बीडी से और जो बैलेंसिंग होगा वो बैलेंस सीडी पे होगा। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट आता है और पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट आता है। अब इसको सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। टू में आपको वो लिखना है, जैसे कोई भी प्रॉफिट हो गया उसको आप 2 में लिखिए। जो संस्था के लिए प्रॉफिट है उसको 2 में लिखेंगे और जो रिसीव हो रहा है उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे।
तो टू में प्रॉफिट और रिसीप्ट को लिखना है और बाय में लॉस या जो पेमेंट कर रहे हैं इसको लिखना है। बस आप ये समझ गए हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में आपको बस ये समझना है कि जो आपके लिए प्रॉफिट है वो आप टू में लिखिए, या जो आपको मिल रहा है जो रिसीव हो रहा है उसको टू में लिखेंगे, और जो लॉस है उसको बाय में लिखना है, और जो पेमेंट कर रहे हैं पेड कर रहे हैं उसको बाय में लिखेंगे। और ये टोटल करने के बाद जो पैसा ज्यादा है उसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, इसको किया जाएगा और फिर बैलेंसिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मेट लिख लीजिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। डेट नहीं दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिए फॉर द ईयर एंडिंग या फॉर द ईयर एंडेड ... इस साइड में आप डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखिए, अमाउंट, फिर पेमेंट अमाउंट। अब देखिए जो हम आपको एक शॉर्टकट बताएं, आपको इजी वे जो बताएं कि आप कैसे समझना है कौन सा टू में है कौन सा बाय में। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग होगा वो बैलेंस विधि से होगा। अब हम लोग अमाउंट यहाँ छोड़ दे रहे हैं, यहाँ चेक करेंगे क्वेश्चन में हमको ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिल रहा है तो हम लोग अमाउंट को पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं स्टार्टिंग से, इंट्रेंस फीस रिसीव। देखिए ये रिसीव है, रिसीव हो रहा है मतलब मेरे लिए क्या है, ये संस्था के लिए क्या है, प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट होने से हम बोले हैं आपको कहाँ लिखना है, टू में, तो यहाँ पे लिखिए इंट्रेंस फीस रिसीव, इंट्रेंस फीस ये हो गया 5,000 रुपये। अब नेक्स्ट में आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये भी रिसीव है, रिसीव है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने से कहाँ लिखना है, टू में, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसको भी हम लोग क्या में कहाँ लिखेंगे, टू में लिख देंगे, टू सब्सक्रिप्शन। ये आपका अमाउंट हो जाएगा 39,600। अब नेक्स्ट मिस्टर फीस रिसीव दिया हुआ है, तो ये संस्था के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने से हम लोग कहाँ लिखे, टू में लिखे। जैसा कि हम आपको बताएं प्रॉफिट होगा तो आप टू में लिखिए, लॉस होगा तो बाय में आप लिख दीजिएगा उसको। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, ये संस्था पेमेंट कर रहा था, एक्सपेंसेस पेड है, ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस संस्था के लिए पैसा जा रहा है तो ये लॉस है, लॉस होने से कहाँ लिखेंगे, बाय में, बाय में इसको लिख दिए। बहुत आसान है, आप इस चीज को समझ जाइएगा कि जो प्रॉफिट है उसको टू में लिखना है, जो लॉस है उसको बाय में लिखना है, बस ये आसानी से बन जाएगा। उसके बाद सरप्लस ऑन बार अकाउंट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने से कहाँ लिखेंगे हम लोग, टू में, तो इसको लिख देंगे सरप्लस ऑन बार अकाउंट। नेक्स्ट बोल रहा है कैश इन हैंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्टिंग साल के स्टार्टिंग में जो हाथ में पैसे थे, तो ये स्टार्टिंग में है, मीन्स हम पहले भी बता दिए हैं, बैलेंस बीडिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो ये कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कैश इन हैंड, जो कि हम लोग जगह छोड़ के रखे थे कि पहला स्टार्टिंग हमेशा बैलेंस बीडी से होता है, तो इस तरीके से आप इसको ब्लैंक छोड़िएगा, बाद में जब ये मिलेगा तो इसको लिख देना। उसका सेक्रेटरी ऑर्डर नियम, ये जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं काम करते हैं या आप कोई भी कहीं काम करता है उसको सैलरी बेसिस मिलता है, उसी तरह एक लाभकारी संस्था का कोई सेक्रेटरी होता है, उसको भी एक मानक राशि दिया जाता है, तो इसमें हम लोग सेक्रेटरी को पेमेंट कर रहे हैं, तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये मेरे लिए लॉस है, ये संस्था के लिए लॉस है, तो इसको लॉस होने से हम लोग बाय में लिखेंगे, तो ये बाय में चला जाएगा।
अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रोकर रेंट रिसीव। रिसीव है मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने से अब हम लोग कहाँ लिखेंगे, टू में, इसको भी लिख देते हैं टू रोकर रेंट। अब नेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, तो ये पेमेंट में चला जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या है, संस्था के माध्यम से अगर देखा जाए तो यहाँ से पैसा निकल रहा है इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो निकल रहा है, तो ये एक तरीके से लॉस ही हुआ। इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाय में, बाय इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ तक करने के बाद जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे पॉइंट को हम लिख लेंगे, तो अब हम लोग टोटल करेंगे। सबसे पहले टू वाले को टोटल करना है, जो टोटल आएगा उसको हम लोग यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। ये आ रहा है 66,500, 66,500। अब ये पैसे को ट्रांसफर करेंगे दूसरे तरफ, और ये जो अमाउंट है, इन अमाउंट जो भी बाय में होगा, इनके टोटल को हम लोग लिख लेंगे और इसके साथ फिर माइनस कर देंगे। जो आएगा ये मेरा बाय बैलेंस सीडी कहलाएगा, कैश इन हैंड। अब ब्रैकेट में इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। अब बैलेंस करके देख लीजिएगा, ये 6,800 आएगा। तो देखिए फिर से हम रिपीट करते रहे, समझा दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट होगा उसको टू में लिखना है और जो लॉस होगा उसको बाय में लिखना है। स्टार्टिंग होगा बैलेंस बीडी से और एंडिंग होगा बैलेंस सीडी से। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो भी प्रॉफिट हुआ था उसको हम लोग टू में लिखते गए और जो लॉस हुआ उसको बाय में लिखे, और टोटल करके इस अमाउंट को दूसरी तरफ ट्रांसफर किए, और इस जो पहले का था उसको टोटल करके इसके साथ माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बैलेंस सीडी कहलाएगा, मीन्स वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, बुक में इस तरीके का जो भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का दिया क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको बनाइए, ये आसानी से बन जाएगा। बस अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि जो मेरा लिए प्रॉफिट है उसको टू में लिखेंगे, जो लॉस है उसको बाय में लिखेंगे। सिंपल ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके इस क्वेश्चन को आसानी से रिसीव एंड पेमेंट का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आप बुक, आपके जो भी राइटर के बुक हो, चाहे एस.के. सिंह हो, बी.के. मेहता या किसी राइटर का है, डी.के. गोयल का, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें लिखिएगा रिसीव एंड पेमेंट का जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनता है उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आसानी से कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहे।